भास्वती द्वितीयो भागः द्वादशवर्गाय संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकम् पृष्ठसङ्ख्या 27 चतुर्थः पाठः प्रजानुरञ्जको नृपः। प्रस्तुत पाठ महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश के प्रथम सर्ग से लिया गया है। इन आरंभिक श्लोकों में कालिदास महान रघुकुल के राजाओं के गुणों के वर्णन के माध्यम से संसार को यह बताने की चेष्टा करते हैं कि शासकों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। राजा का मुख्य धर्म प्रजा का अनुरंजन करना है। राजा को प्रजा के कल्याण के लिए ही प्रजा से कर लेकर कोष एकत्रित करना चाहिए। कर ग्रहण करने का उद्देश्य आपत्ति आने पर प्रजा का कष्ट निवारण करना होता है। राजा को विद्वान, सत्यवादी, इंद्रिय निग्रही तथा प्रजापालक होना चाहिए। इस संसार में वे ही राजवंश चिरकाल तक राज्य करते हैं जिनमें रघुवंशी राजाओं के समान गुण पाए जाते हैं। कालिदास इसके माध्यम से न केवल भारत के अपितु विश्व के शासकों के समक्ष ये अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करते हैं। प्रजापालन, प्रजानुरंजन ही शासक का प्रमुख धर्म है। यह ध्वनि इससे प्रकट होती है। पृष्ठ संख्या 28 पहला श्लोक। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां। श्लोक संख्या 2। शैशवेभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्। श्लोक संख्या 3। रघूणामन्वयं वक्षे तनुवाग्विभवोऽपि सन् तद्गुणैकर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। श्लोक संख्या 4। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन्महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव। श्लोक संख्या 5। तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इव राजेन्दुः इंदुः क्षीरनिधाविव। श्लोक संख्या 6। आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः आगमः सदृशारंभ आरंभ सदृशोदयः। श्लोक संख्या 7। प्रजानामेव भूत्यर्थं सताभ्यो बलिमग्रहीत् सहस्रगुणमुत्स्रष्टुम् आदत्ते हि रसं रविः। श्लोक संख्या 8। ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणागुणानुबन्धित्वात् तस्य सप्रसवा इव। श्लोक संख्या 9। प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणाद्भरणादपि स पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। श्लोक संख्या 10। द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टस्तस्यार्थस्य यथौषधम् त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीदङ्गुलीवो रगक्षता। पृष्ठ संख्या 29। श्लोक संख्या 11। सवेलावप्रवलयां परीखीकृतसागराम् अनन्यशासनामूर्विं शशासैकपुरीमिव। शब्दार्थाः टिप्पण्यश्च। संभृतार्थानां। संभृतः अर्थः यै तेषां बहुव्रीहि संचिद्धनानां
धन इकट्ठा करने वाले रघुवंशियों का। मितभाषिणाम मितम भाषन्ते ये ते तेषाम। उपपद तत्पुरुष सीमित भाषण कर्तृणाम। सीमित बोलने वाले रघुवंशियों का। विजिगीषूणाम वि उपसर्ग पूर्वक जी धातु सन प्रत्यय उ षष्ठी बहुवचन विजयस्य इच्छुकानाम। विजय की इच्छा रखने वाले रघुवंशियों का। गृहमेधिनाम गृहे मेधन्ते तेषाम। उपपद तत्पुरुष दार परिग्रहाणाम। विवाह करने वाले रघुवंशियों का। विषयैषिणाम विषयान इच्छन्ति तेषाम। उपपद तत्पुरुष भोगाभिलाषिणाम। भोग की इच्छा रखने वाले रघुवंशियों का। तनुत्यजाम तनुम त्यजन्ति तेषाम। उपपद तत्पुरुष देह त्यागिनाम। शरीर का त्याग करने वाले रघुवंशियों का। अन्वयम वंशम वंश के विषय में। तनुवाक् विभवः तनु वाक् एव विभवः यस्य सः बहुव्रीहि स्वल्पवाणी प्रसारः। वाणी का थोड़ा वैभव। चापलाय चपलस्य भावः चपल अण चापलम चपलता के लिए। प्रचोदितः प्र उपसर्ग पूर्वक चुद धातु से क्त प्रत्यय पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रेरितः प्रेरणा किया हुआ। मनीषिणाम मनसः ईशिणः मनीषिणः तेषाम विदुषाम विद्वानों में। महीक्षिताम महीम क्षियन्ति इति महीक्षितः तेषाम। क्षितीश्वराणाम राजाओं में। प्रणवः ओंकारः ओम शब्द। छन्दसाम वेदानाम वेदों में। अन्वये वंशे वंश में। पृष्ठ संख्या 30। शुद्धिमति शुद्धि मतुप पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एकवचन। शुद्धि अस्य अस्ति इति शुद्धिमान तस्मिन् पवित्र वंश में। प्रसूतः प्रसूत जातः उत्पन्न हुआ। राजेन्दुः राज्ञाम इंदुः षष्ठी तत्पुरुष समास। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। राजश्रेष्ठ राजाओं में श्रेष्ठ। इंदुः चंद्रमाः चंद्रमा। क्षीरनिधौ क्षीर समुद्रे क्षीर सागर में। आकार सदृश प्रज्ञः आकारेण सदृशी प्रज्ञा यस्य सः। आकार के समान बुद्धि वाले। प्रज्ञया सदृशागमः प्रज्ञया सदृशाः आगमाः यस्य सः बहुव्रीहि। प्रज्ञया अनुरूपः शास्त्र परिश्रमः। बुद्धि के अनुरूप शास्त्र का अभ्यास। आगमैः सदृशारंभः शास्त्र ही सदृशः आरंभः। शास्त्रों के अनुसार कर्म आचरण करने वाला। आरंभ सदृशोदयः आरंभेण सदृशः उदयः यस्य सः बहुव्रीहि समास। प्रारंभ सदृश सिद्धि युक्तः प्रारंभ के समान फल की सिद्धि वाला। भूत्यर्थम भूत्यै इति अर्थ के योग में चतुर्थी तत्पुरुष। वृद्ध्यर्थम उन्नति भलाई के लिए। बलिम करम कर को टैक्स को। सहस्रगुणमुत्सृष्टुम सहस्रधा दातुम 1000 गुना देने के लिए। उत्सृष्टुम उद सृज तुमुन देने के लिए। आदत्ते आ उपसर्ग दा धातु लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गृह्णाति ग्रहण करता है। श्लाघा विपर्ययः श्लाघायाः विपर्ययः षष्ठी तत्पुरुष। विकथनायाभावः अपनी बड़ाई न करने वाला। गुणानुबंधित्वात् गुणान् अनुबध्नन्ति गुणानुबन्धिनः तेषां भावः तस्मात् ज्ञानादिगुणानुसारित्वात्
ज्ञानादि गुणों के अनुकरण करने से, सप्रसवा इव, सोदरा इव, सहोदर के समान, विनयाधानात्, विनम्रता शिक्षणात्, विनम्रता आदि की शिक्षा देने से, रक्षणात्। त्राणात्, रक्षा करने के कारण से, पृष्ठ संख्या 31। भरणात्, पोषणात्, भरण पोषण के हेतु से। जन्म हेतवः, जन्मनः एव हेतवः, जन्म मात्र कर्तारः, जन्म मात्र देने के कारण। उरगक्षता, उरगेण क्षता, सर्प, सांप से काटी गई। अंगुलीव, अंगुली के समान। वेलावप्रबलयाम्, वेला एव वप्रवलयः यस्याः सा ताम, बहुव्रीहि समुद्रकूल प्राकारायाम, समुद्र का किनारा ही जिस नगर की प्रमुख दीवार का परकोटा है। परिखीकृत सागराम, परितः खाताः परिखाः, परिखाः कृताः सागराः यस्याः सा ताम, समुद्र की चार दीवारी को। अनन्य शासनाम, न अस्ति अन्यस्य शासनम यस्याम सा ताम, बहुव्रीहि समास, न अन्य शासकेन शासिताम, अन्य राजा के द्वारा शासन न की गई। उर्वीम, पृथ्वीम, पृथ्वी को। शशास, शासनम कृतवान, शासन किया। अभ्यासः। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरत। क केषाम् अन्वयः कालिदासेन विवक्षितः। ख रघुवंशिनः अन्ते केन तनुं त्यजन्ति। ग महीक्षिताम् आद्यः कः आसीत्। घ कासां पितरः केवलं जन्महेतवः। ङ कः प्रियः अपि त्याज्यः। च दिलीपः प्रजानां भूत्यर्थं कम् अग्रहीत्। छ राजेन्दुः दिलीपः रघूणामन्वये क्षीरनिधौ कः इव प्रसूतः। प्रश्न 2, पूर्णवाक्येन उत्तरत। क महाकवि कालिदासेन वैवस्वतो मनुः महीक्षितां कीदृशः निगदितः। ख कालिदासः तनुवाग्विभवः सन् अपि तद्गुणैः कथं प्रचोदितः। पृष्ठ संख्या 32। ग के तं रघुवंशं श्रोतुमर्हन्ति। घ दिलीपस्य कार्याणाम् आरम्भः कीदृशः आसीत्। ङ रविः रसं किमर्थमादत्ते। प्रश्न 3, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। क सः प्रजानामेव भूत्यर्थं बलिम् अग्रहीत्। अत्र सः इति रेखांकितं पदम्। ख प्रजानां विनयाधानात् सः पिता आसीत्। अत्र प्रजानाम् इति रेखांकितं पदम्। ग मनीषिणां माननीयः मनुः आसीत्। अत्र मनीषिणाम् इति रेखांकितं पदम्। घ शुद्धिमति अन्वये दिलीपः प्रसूतः। अन्वये इति अत्र रेखांकितं पदम्। ङ पितरः जन्म हेतवः आसन्। अत्र पितरः इति रेखांकितं पदम्। प्रश्न 4, अधोलिखितानां भावार्थं हिंदी आंग्ल संस्कृत भाषया। रिपीट, अधोलिखितानां भावार्थं हिंदी आंग्ल संस्कृत स्वभाषया लिखत। क प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्। ख आगमैः सदृशारम्भः आरम्भ सदृशोदयः। ग स पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। घ अनन्यशासनामूर्वीं शशासैकपुरीमिव। प्रश्न संख्या 5, अधोलिखितेषु विपरीतार्थमेलनं कुरुत।
अत्र स्तम्भद्वयं प्रथमः स्तम्भे ये शब्दाः सन्ति ते यौवने मौनं त्याज्यः शशास क्षता। द्वितीये स्तम्भे ये शब्दाः सन्ति ते अत्र चपलतां शासनं न अकरोत् अक्षता ग्राह्यः वार्धके। प्रश्न 6 अधोलिखितेषु प्रकृतिप्रत्यय विभागः क्रियताम्। आगत्य उत्स्रष्टुं सम्मतः त्याज्यः। शिष्टः। प्रश्न 7 संधिं संधिविच्छेदं वा कुरुत। तनुवाग्विभवोऽपि योगेनान्ते ताभ्यः बलिम्। शशासैकपुरीमिव। पृष्ठ संख्या 33 प्रश्न 8 अधोलिखितस्य श्लोकद्वयस्य अन्वयं कुरुत। प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणाद् भरणादपि स पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। सवेलावप्रवलयां परीखीकृतसागराम् अनन्यशासनामुर्वीं शशासैकपुरीमिव। प्रश्न संख्या 9 अधोलिखितेषु विशेषण विशेष्ययोः मेलनं कुरुत। अत्र स्तम्भद्वये विशेषण विशेष्य पदानाम् उल्लेखः। प्रथमः स्तम्भः माननीयः राजेन्दुः जन्महेतवः उरगक्षता तस्य। द्वितीये स्तम्भे इमानि पदानि सन्ति अङ्गुली आर्तस्य मनुः दिलीपः पितरः। योग्यता विस्तारः। रघुवंशं महाकवि कालिदासस्य रचनासु महाकाव्येषु गण्यते। साहित्यदर्पणे महाकाव्यस्य लक्षणम् इदं प्राप्यते। सर्गबन्धो महाकाव्यम्। एतस्मिन् देवः उदात्तगुणयुक्तः उच्चकुलोत्पन्नः क्षत्रियो वा नायको भवेत्। एकस्मिन् वंशे समुत्पन्नाः बहवो राजानोऽपि नायकाः भवितुमर्हन्ति। रसेषु शृङ्गारो वीरः शान्तो वा रसः प्राधान्येन शेषरसाः अङ्गरूपेण च प्रयुज्यन्ते। चतुर्विध पुरुषार्थानां धर्मार्थकाममोक्षाणां लाभः महाकाव्यस्य फलरूपेण स्वीकृतः। महाकाव्यस्य एकस्मिन् सर्गे एकस्यैव छन्दसः प्रयोगः सर्गान्ते च छन्दसि परिवर्तनम् इति महाकाव्यस्य लक्षणे निर्दिष्टम्। एतत् सर्वं रघुवंशमहाकाव्ये प्राप्यते। अनेन महाकविना प्रकृतेः चित्रणं स्वीये महाकाव्ये मुक्तभावेन मूर्तरूपेण कृतम्। अत्र आसूर्यात् अग्निवर्णं यावत् नृपाणां ग्राह्यगुणानां त्याज्यदोषाणां चोल्लेखः विद्यते। महाकाव्यमिदं 29 सर्गेषु निबद्धमस्ति। कालिदासस्य द्वे महाकाव्ये रघुवंशं कुमारसम्भवं नाटकत्रयं मालविकाग्निमित्रं विक्रमोर्वशीयम् अभिज्ञानशाकुन्तलं खण्डकाव्येषु च मेघदूतं ऋतुसंहारं च विश्रुतानि।